बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने यह कहना तख्लीक़ की। दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से यह कहना तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम उस लड़के का इंटरव्यू सुनेंगे जिसने काजी के ऊपर ऐसे समझे उसके मुंह के ऊपर उसको ललकारा, और उसमें उन्होंने फिर डिटेल भी बताई कि उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, कितने दिन काल कोठड़ी की वो ऐसे समझे कि हवा जो थी वो महसूस करते रहे, वहाँ पर बांध रहे। तो ये सारी की सारी डिटेल आप सुन सकेंगे इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। और उस लड़के के यानी पूरी की पूरी फैमिली को जद्दोकोहरत किया गया, सब कुछ किया गया। और दूसरी तरफ से नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो इस वीडियो को बार बार इसलिए शेयर भी कर रहे थे, लोगों को दिखा भी रहे थे। उनका ख्याल यही था कि इस लड़के ने जो कुछ किया है, काजी ने जो इमरान खान के अगेंस्ट फैसला दिया, जो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट फैसला दिया, इस लड़के को उस चीज़ का गुस्सा था। लेकिन उस लड़के ने इनको बताया कि नहीं, उसको जो गुस्सा था वो मुबारक सानी कादियानी केस का जो डिसीजन है उसके ऊपर गुस्सा था। और इस तरह पूरी तहरीक इंसाफ के मुंह के ऊपर जो था वो तमाचा पड़ा। उस लड़के ने ऐसे समझे कि इनको नंगा किया और हकीकत जो थी वो कौम के सामने रखी। और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को डूब मरना चाहिए, क्योंकि इनके लोग कभी भी इस तरह के बड़े लोगों के आगे नहीं बोल सकते, बल्कि ये हमेशा जूते ही पॉलिश करते हैं और जो बोलते हैं वो शेर होते हैं और हक कहने वाले होते हैं, और हक कहने वाला तहरीक इंसाफ में कोई भी नहीं है। तो आइए आपको इंटरव्यू सुना दे, फिर उसके बाद में बात करते हैं। जो गार्ड थे उसने उसको धमकाया कि हम तुझे गोली मार देंगे। सर्च वारंट के बगैर दरवाज़ा लॉक किया और डायरेक्ट अंदर आ गए। खवातीन अंदर, मेरा बड़ा भाई है, उनको उन्होंने टॉर्चर किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और आप देख रहे हैं जो आज वीडियो आजकल वायरल हुई है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से, जो डोनट बेकरी पे गए और वो सारा जो वाक़या हुआ पूरी दुनिया पूरे मुल्क में मशहूर है। तो उस सिलसिले में मेरे पास उस लड़के का भाई मौजूद है, हुरैरा है, और ये अवैस का सगा भाई है। G73 में ये रहते हैं, ठीक है। अवैस इसका भाई है। तो मंसूर अली ख़ान साहब जिस तरह उन्होंने बताया कि अवैस नाम है और ये सारा लड़का है, वो पिक्चर्स भी आपके सामने आ रही होंगी। तो जो पिक्चर्स उन्होंने ब्लर की हुई थी वो हम सही वाली करके भी डाल देंगे कि आप वेरीफाई कर सकें कि ये वही लड़का है और ये उसी का भाई है, अवैस का भाई हुरैरा है। 4 भाई हैं टोटल। जो सबसे बड़ा भाई था उसके बारे में भी ये बताएगा कि पुलिस ने उसके साथ क्या किया वो सब। तो आइए जानते हैं हुरैरा से। तो हुरैरा, आप हमें बताएंगे कि पूरा क्या वाक़या हुआ है और क्या आप जितनी भी डिटेल दे सकते हैं शुरू से एंड तक। के तारीख 11 थी, इतवार का दिन था, ठीक है। तकरीबन ये 1 बजे का वाक़या है। काजी फायद ईसा बेकरी पे आए। मेरे भाई ने पहले क्या कहते हैं उनसे पूछा, कंफर्म किया कि काजी फायद ईसा ही है। फिर उसने उनकी बेटी थी, वो उनको ऑर्डर दे रही थी। उनकी बेटी ने उस पर हमला भी करने की कोशिश की। मेरे भाई ने कहा लाना तो आप पे, लाना तो। फिर उसकी बेटी ने उस पर हमला किया, उससे मोबाइल खींचने की कोशिश की। उसके बाद जो उसके गार्ड थे गार्ड्स ने उसको धमकाया कि हम तुझे गोली मार देंगे। अच्छा, ये गार्ड ने कहा बकायदा? जी, गार्ड से साथ था, पूरा इनका स्क्वाड था साथ। उसके बाद गार्ड्स ने इसको धमकाया। गार्ड्स अंदर आ रहे थे, मेरे भाई ने जाके भाग के अपनी शॉप का गेट लॉक कर लिया। उसके बाद गार्ड कहते हैं हम तुझे गोली मार देंगे, तू मोबाइल हमें अपना दे दे। मेरे भाई ने क्योंकि बाकायदा ये चीज़ें रिकॉर्ड भी की थी। सही। फिर उसके बाद क्या कहते हैं काजी फायद ईसा साहब वहाँ से चले गए, ठीक है। तकरीबन उनके जाने के 5 मिनट बाद पुलिस आ गई। उधर ही बेकरी पे पुलिस आ गई। पुलिस आने जैसी काले डाले आ गई। तो अवैस उस वक्त था वहाँ पे? अवैस उस वहाँ पे मौजूद था जब पुलिस आई? जी, जैसी पुलिस को उसने देखा वो वहाँ से भाग गया। पुलिस देख के वो चला गया वहाँ से, ठीक है जी, चले गया। उसके बाद आप बताएं कि बाकी सारा वाक़या जो घर वगैरह है वो सब क्या था? उसके बाद वो आए, तकरीबन 1 बजे का वाक़या, तो वो 1:30 बजे घर आ गए। अच्छा। घर बगैर किसी सर्च वारंट के, बगैर दरवाज़ा लॉक किए और डायरेक्ट अंदर आ गए। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद रखा। अच्छा। घर की खवातीन अंदर, मेरा बड़ा भाई अंदर। उनको उन्होंने टॉर्चर किया। मेरे घर वालों की बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। उसके बाद वो मेरे बड़े भाई को साथ ले गए, ठीक है। वो 11 दिन उन्होंने उसको अपने पास रखा, काल कोठरी में रखा, उसको भी जहनी टॉर्चर किया। बिल्कुल जी। तो उसके बाद जो वो यासीन को ले गए, जो आपका सबसे बड़ा भाई है, क्योंकि अवैस वहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद यासीन के साथ हमने सुनने में आया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा किया कि
वो अभी तक वो रिकवर नहीं हो सका नहीं या हो सका। उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा जहनी टॉर्चर किया, हालांकि उसी दिन उन्होंने ना उसको हमसे रब्ता करने दिया, जी। हमारी से बात भी नहीं हुई, उसको जी। नहीं पता था हम घर पे हैं नहीं हैं, वो जहनी टॉर्चर होके डिप्रेशन में है, बिल्कुल वो ऐसा अभी ही तक है। डरा है। तो तुम्हारे बड़े भाई यासीन को वो लेके क्यों गए थे? क्या वो अवैस को लेने आए थे या यासीन को ही लेने आए थे? जिस बेसिकली लेने अवैस को आए थे, जिसने वो अवैस- किया था ना? जी। हाँ। अवैस क्योंकि उनको नहीं मिला, तो अच्छा। वो मेरे बड़े भाई यासीन को। अवैस अंडरग्राउंड किसी सेफ जगह पे चला गया था ना, ताकि उसको जी। पुलिस वाले तंग ना कर सके। सही सही सही। अभी भी वो इसलिए घबराया हुआ है, जाहिर सी बात है, उसको प्रेशर तो है कहीं ना कहीं से तो होगा। ऐसी हमें बात क्या है। पता, जो तुम्हारे भाई को उठा के ले जा सकते हैं, तुम्हारे घर में आके तुम लोगों को धमका सकते हैं, वो तो तो फिर कुछ भी कर प्रेशर, सकते हैं। हाँ प्रेशर तो दिया हुआ होगा अवैस को, किसी वजह से वो साइड पे हुआ है। बिल्कुल। और उसके अलावा भी क्या नाम है, अभी भी जब वीडियो हुई है वायरल, तो उसमें अभी तक तुम्हें कोई थ्रेट वगैरह अभी तो कोई नहीं आया या उस अभी तक कोई थ्रेट। लेकिन पहले तो तुम्हें पुलिस वालों ने बहुत प्रेशराइज तो किया था ना, कि किया था, क्योंकि तुम इतना डर गए, तुम लोगों ने कुछ बताया भी नहीं किसी को हमने कुछ नहीं बताया। सही सही सही। तो ये थी सब चीज़ें, डिटेल्स थी। उसके बाद मज़ीद पूछते हैं हुरैरा से। तो हुरैरा मुझे ये बताओ कि इसके पीछे के उसके ख्यालात क्या थे, किस नज़रिए के तहत उसने ये सब किया, आप मुझे बताओगे? उसने ये सब, जो हमारे काजी फायद ईसा हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने कादियानियों के हक़ में फ़ैसला किया था और वो फ़ैसला बहुत गलत था। तकरीबन सब ने उस फैसले पे आवाज़ उठाई, सही, जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से वो उसके सामने आ गया, उसके दिल में जो था सही, उसने कर दिया। बेसिकली इस फैसले की वजह से वो बहुत गुस्सा था, बहुत आप ये गुस्सा कहना था, चाह रहे हो? बिल्कुल। तो जो भी है, लेकिन आपकी फैमिली को धमकाना, गोली मारने की धमकी देना, उसके बाद प्रेशराइज करना, तुम्हारे भाई को ऐसे जेल में मैंने सुनने में आया रखा है कि जहाँ पे पैर लंबे करने की भी जगह नहीं थी, ऐसी बात, और 3 लोगों को 2 रोटियां दी जाती थी, ऐसी बात है। तो यही सीन उन्होंने किया। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग आवाज़ बुलंद करें, शेयर करें जितना से ज़्यादा हो सकता है, और इनको इनका हक दिलवाएं। ये कहीं का इंसाफ नहीं है कि आप, जो बेचारा जिसके वालिद साहब भी हयात नहीं हैं, उनके साथ इस लेवल का जुल्म किया जाए। ठीक है, उनके घर के दरवाजे तोड़ के आप अंदर जाओ इस तरीके से, तो ये कहीं का इंसाफ नहीं है। तो इसको जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें, इन बच्चों की हेल्प करें और अपना फ़र्ज़ अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई और आपने मुलाहिज़ा फरमाई कि जिसमें वो ए से लेकर जेड तक पूरी की पूरी जो हकीकत है वो लड़का बता रहे किसको, कौम को, नेशन को, कि यार हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। यानी जब हमारा बरादर अवैस वो हत्थे नहीं चढ़ता, 1 बजे वाक़या होता है, 1:30 बजे पुलिस हमारे घर के ऊपर रेड करती है, हमारी फैमिली को डराती है, धमकाती है। उसके बाद वो पुलिस चली जाती है हमारे भाई को लेकर, और 15 दिन उसको फिर काल कोठड़ी में रखा जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी 2 अफराद कैद थे, तीसरा इस लड़के को डाला गया। फिर इनको 2 रोटियां खिलाई जाती थी, यानी 3 अफराद को 2 रोटियां दी जाती थी। यह है पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय का इजहार करने वालों के ऊपर जुल्म की दास्तान। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, आप उसको सज़ा दें, उसका एक तरीका कार के ट्रायल करें, वो खुद का दिफा करेगा अदालत के अंदर। ये कहाँ का कानून है कि आप जानवरों की तरह उनको बांधें, उनके ऊपर तशद्दुद करें, और तशद्दुद करके उनको रोटी भी ऐसे डालें जैसे जानवरों को डाली जाती है, फिर वो भी 2 रोटियाँ। तो ये अफसोस की बात है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और इस तरह तहरीक इंसाफ को भी एक तमाचा पड़ा, उनको बताया गया कि भाई आपके साथ उनका ताल्लुक़ नहीं था, और आप लोग जिस तरह से यहाँ पर रोते रहे, नाचते रहे, और हकीकत अब कौम को मालूम हो चुकी। तो ये नाज़रीन एक ऐसे समझे कि अफसोसनाक अमल हुआ, और इस अफसोसनाक अमल के ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है कि किसी के ऊपर इतने टार्चर न करें, किसी की फैमिली को इतनी ना हरेस करें। जो कुछ किया गया इसकी समझे कि अगर कोई सियासतदान अपने आप को या दूसरों को असम्बली के अंदर खड़े होकर गालियां दे रहे होते हैं, क्या उनके बच्चों को भी इसी तरह उठाया गया है और काल कोठड़ी में बंद किया गया है? कभी भी नहीं किया गया, क्योंकि वो इलीट क्लास से हैं और ये लोअर क्लास से हैं, इसलिए। तो ये थी नाज़रीन अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर की गई है।
अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।